भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया और देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। देहरादून में इस जीत का जश्न खास तौर पर देखा गया। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर घंटाघर पहुंचे और पूरे शहर में उल्लास का माहौल बन गया। लोग भारत की ऐतिहासिक जीत को लेकर न केवल नारेबाजी कर रहे थे बल्कि पूरे जोश और गर्व के साथ खुशियां मना रहे थे। इस दौरान सड़कें उत्साह से भरी हुई थी और युवा आतिशबाजी करते हुए भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। भारत के क्रिकेट सितारों को लेकर उनके प्रशंसक बेहद उत्साहित थे और एक दूसरे से मिठाइयां बांटते हुए देश की इस महान उपलब्धि को सम्मान कर रहे थे। ये जीत भारत की क्रिकेट इतिहास में एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज हुई है और टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 12 साल बाद जीतने का गौरव प्राप्त किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एकादशी के दिन से होली के कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसमें विशेष रूप से बागेश्वर में चीर बंधन के साथ होली का आयोजन होता है। बागनाथ मंदिर में व्यापार मंडल द्वारा नवीन लाल शाह की अध्यक्षता में पुरुष होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊनी होली की खासियत जैसे 2 ताल और 4 ताल की होलियां गाकर प्रतियोगियों ने उत्साह और उमंग के साथ अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को जीवित रखा। कुमाऊं में होली का खास महत्व है और खासकर उन स्थानों पर जहां देवी मंदिर है। अष्टमी के दिन से होली की शुरुआत होती है। बागेश्वर में एकादशी के दिन बागनाथ मंदिर में चीर बंधन के बाद होली की शुरुआत होती है। आज आमले की एकादशी और रंगभरणी है और बागनाथ मंदिर परिसर में व्यापार मंडल के द्वारा होली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे अध्यक्ष जी शाह जी भी हमारे साथ में है। और जैसे आज आपने कुमाऊनी होली की बात कही, हमारे कुमाऊनी में खड़ी होली का बड़ा महत्व है। और जैसे मथुरा के ठाकुर हो खेलत है होलिया, या शिव जी चले गोकुल नगरी, या अपने अन्य गोरी तेरो बालम छोटे छो, इस प्रकार से 2 ताल और 4 ताल की होलियाँ हमारे कुमाऊं में बड़े उत्साह और उमंग के साथ लोगों के द्वारा गाई जाती है। और आज जो यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, इसमें भी 2 ताल और 4 ताल की होलियाँ सभी प्रतिभागियों की तरह गायन किया जा रहा है और सभी लोग उसका बड़ा आनंद भी ले रहे हैं। और आपसी प्रेम, सद्भाव और सौहार्द को बढ़ाने का प्रतीक ये होली का पर्व है। यही हमारे व्यापार मंडल का भी उद्देश्य है कि हमारे नवयुवक आगे आएँ और अपनी आगने वाली पीढ़ी में अपनी शक्तियों का हम हस्तांतरण कर पाएँ। यही हमारी होली प्रतियोगिता का मुख्य प्रयोजन भी है। हमारे उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं में जो है चीरबंधन एकादशी के दिन से चीरबंधन हो जाता है। कहीं कहीं पर जो है अष्टमी, जहाँ देवी मंदिर होते हैं वहाँ अष्टमी को जो है चीरबंधन हो जाता है, होलाष्टक कहते हैं उसको। और हमारे जो और जो मंदिर में जो है एकादशी के दिन चीरबंधन, आज बागनाथ मंदिर में चीरबंधन के बाद जो है चीरबंधन हो गया है। ये जो है इस क्षेत्र का प्रधान देवता हैं। प्रधान देवता पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं यहीं पर आते हैं। चतुर्दशी के दिन उस दिन यह है इसी चीरबंधन के साथ इसी चीर को यहाँ पर घुमाया जाता है। और जो गांव में जो चीरबंधन होता है वह जो है जहाँ पर एक प्रकार का खली कहते हैं जिसको, वहाँ पर चीरबंधन होता है। और होली जो है रात में वहीं पर गाई जाती हैं। दिन में जो है पूरे गांव के लोग उसी चीर को लेकर गांव में भ्रमण करते हैं, फिर शाम को वहीं पर उसको रख दिया जाता है। अल्मोड़ा जिले में होली गायन का शुभारंभ हो गया है। जिला प्रशासन की आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। महोत्सव के पहले दिन महिला होलियारों की टीमों ने गांधी पार्क से नंदा देवी होते हुए मल्ला महल तक सांस्कृतिक यात्रा निकालते हुए पारंपरिक होली गायन की प्रस्तुति दी। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में महिलाओं के सामूहिक होली गायन, महिला समूहों की विशेष प्रस्तुतियां, राग देश पर आधारित होली और कुमाऊं की पारंपरिक बैठकी होली आकर्षणों का केंद्र रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के प्रयासों की सराहना की। होली का ये रंगों का त्यौहार पूरे देश के अंदर और देश के बाहर जितने जगह भी एक भारतीय लोग रहते हैं, इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को जिस प्रकार से लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार होता है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। रंगों का यह त्यौहार सबके लिए रंगों भरा हो, ये मेरी बात। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।